सीधा आपने कह दिया कि जीविका की दीदियों को लोन दिया जा रहा है। 1/9/2025 का वो सर्कुलर है, अगर गलत है तो हम पर मानहानि का मुकदमा करो, नहीं तो माफी मांगो बिहार से। पंचायती राज में महिलाओं को जब आरक्षण दिए थे, इनका जन्म हुआ था राजनीति में, राजनीति में जन्म हुआ था। और डैडी का तबीयत ठीक है ना, निकालो डैडी को चुनाव में। अति पिछड़ा होना गुनाह है। मुकेश सहनी का फोटो नहीं, क्या दीपांकर भट्टाचार्य राजनीति और अनुभव में आपसे बहुत ही बड़ी है। उसके लिए हाट बाजार बनाएंगे, मार्केट चेन सिस्टम बनाकर बिहार और बिहार से बाहर उसका उत्पाद हम भेजेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। देखिए, बिहार में राजनीतिक सियासत जो है एक नए मोड़ पे है और हमारे साथ जो है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार है। तो इनसे बात करेंगे कि जीविका दीदियों को लेकर के कहा जा रहा है कि इनका जो है सैलरी बढ़ा दिया जाए। लेना ना देना छुच्छे फूले ना। जीविका दीदी समझ में आता है? जीविका दीदी राघोपुर बिद्दुपुर में गए, जीविका दीदी के घर गए हैं, उस केंद्र पर जहाँ स्वयं सहायता समूह है, फर्जी आरोप लगाते हैं। सीधा आपने कह दिया कि जीविका की दीदियों को लोन दिया जा रहा है। 1/9/2025 का वो सर्कुलर है, अगर गलत है तो हम पर मानहानि का मुकदमा करो, नहीं तो माफी मांगो बिहार से। जीविका की दीदियां को जो पैसा उनसे जोड़ करके 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वह सर्कुलर में साफ है, पैसा नहीं लौटाना है। साथ ही साथ उसको कोई ब्याज नहीं लगेगा। कह दिया कि इनको बीमित किया जाएगा। तो भाई, उनको तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के लिए मिला हुआ है, आयुष्मान भारत कार्ड से वो आच्छादित है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से है। अरे आप अपन तिजोरी भरिए ना, हम तो जीविका की दीदियों की तिजोरी भर रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं। लखपति दीदी है बिहार में, इनको कहाँ बेचारे को मालूम, क्योंकि वो गरीब महिला है, दलित है, अति पिछड़ा है, तो उसका सशक्तिकरण बर्दाश्त होगा। कह रहे हैं कि चुनावी साल है, इस वजह से जो है ये पैसा दिया जा रहा है। 2006 में साइकिलवा दिए थे, तब उस समय उनका जन्म हुआ था राजनीति में। पंचायती राज में महिलाओं को जब आरक्षण दिए थे, इनका जन्म हुआ था राजनीति में, राजनीति में जन्म हुआ था। और डैडी का तबीयत ठीक है ना, निकालो डैडी को चुनाव में। कहाँ है? सिंबल पर सिग्नेचर करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार करिए बिहार में, प्रचार नहीं करिएगा, गहलोत जी से भेंट करिएगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आज महागठबंधन को लेकर बैठक भी है, जहां पर कुछ मीटिंग होने वाली। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो तो ये सब समझने की कोशिश करिएगा ना कि 243 को सीट है और 255 को उम्मीदवार है। इस समझ में जनता भी कंफ्यूज कर गया है कि कैसा गठबंधन है भाई। 243 को विधानसभा सीटें है, 255 को लड़ रहा है। नेता बनना चाहते हैं तो नेता बनने का कवायद करते रहिए, कार्यकर्ते नहीं है तो नेता बन के क्या करिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि कर्जकर्ताओं को जो है थोड़ा जोश में लाने के लिए सीट पर जो है ज्यादा चुनाव करा दिया है, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार जोश में आकर के अभी कांग्रेस पार्टी का ऑफिसवा में सुना धरना चल रहा है, पहले धरना मान जाके देखे। देखिए, तो ये हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि जो है धरना हो रहा महागठबंधन में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, इस सब बारे में आप क्या सोचते हैं? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है नहीं? आज जो है प्रेस वार्ता होगा, देखना होगा कि महागठबंधन को लेकर क्या जो है दलीलें आज। देखिए, लालू जी शरणम गच्छामी कांग्रेस की नई रणनीति नहीं है, पुरानी रणनीति है। दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे ने इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया, सदाकत आश्रम जैसा शानदार कार्यालय। लेकिन हालात यह हो गया कि आपको तेजस्वी जी के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ रहा है, और जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अस्वस्थ है। अगर वो अस्वस्थ नहीं है तो लालू जी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो फिर संवाद किनसे आप कर रहे हैं? संवाद किनसे कर रहे हैं? इसलिए लालूवाद विचारधारा और लालू जी नेता है, तो बात उत करने गए होंगे कि अरे कुछ प्राण वाण छोड़िएगा, हम लोग का दुकानमा बंद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन बेच चुका है। संभवतः न आज हो रहा है, बड़ी देर हुई नंदलाला,
बहुत विलंब हो गया। 243 विधानसभा सीट है, 255 उम्मीदवार लगे और अपने पॉलिटिकल ऑनर का फोटो नहीं दिया। अरे पॉलिटिकल ड्राइवर में है तेजस्वी यादव राहुल गांधी के, तो कांग्रेस पार्टी क्या राजनीतिक जमीन बेच दिया? क्या मुकेश सहनी अति पिछड़ा है? अति पिछड़ा होना गुनाह है? मुकेश सहनी का फोटो नहीं? क्या दीपांकर भट्टाचार्य राजनीति और अनुभव में आपसे बहुत ही वरीय है? डी राजा बहुत वरीय है? सीपीएम के नेता बहुत वरीय है? क्या वो एक खास परिवार में जन्म नहीं लिए? 420 के आरोपी नहीं है? कोर्ट में पेशी नहीं होती है, इसीलिए अपने बैनर से उनको गायब कर दिया? अरे बिहार की जनता ने तो आपको दिल से ही गायब कर दिया है। फोटो लगाते रहिए, राजनीति के सामंत बने रहिए, लेकिन कितना सुंदर होता कि उसमें लगा देते, कितना खूबसूरत लगता। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब के अभियुक्त तेजस्वी यादव, और अगर इस बात का नोटिस मिला हो इस चुनावी अभियान में कब कब उनकी पेशी होनी है, तो वहां छुट्टी भी ले लेते घटक दल से मांग करके कि हमको छुट्टी दे दीजिए, राजनीतिक छुट्टी, हमको कोर्ट में पेशी होना है, और घर से में दुबक गए। नीतीश कुमार जी चुनावी प्रचार में है, एनडीए गठबंधन के नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चालू होने वाला है, लेकिन लालू जी राजनीतिक नजरबंद है। अब बेटा घर से निकल ही ना, दुबक गया है। चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई, उम्मीदवार टकटकी लगा के देख रहा है कि क्या होगा मेरा। तब आपके जब राजनीतिक जो नेता है जो वही घर में दुबक गए हैं, तो महागठबंधन का हालात क्या है यह बिहार की जनता जानती तो होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने केवल जीविका के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हम लोगों ने पैसा 10,000 रुपया दिया, जिसके बारे में खूब प्रचार ये करते हैं, केवल उतनी ही चिंता नहीं की है, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, करेंगे, उनको उद्यमिता का प्रशिक्षण देंगे, उसके लिए हाट बाजार बनाएंगे, मार्केट चेन सिस्टम बनाकर बिहार और बिहार से बाहर उसका उत्पाद हम बेचेंगे। ये हमारी कार्य योजना है। हमारा सीधा आरोप है तेजस्वी यादव पर कि चूंकि जीविका की दीदियां समाज के दलित और अति पिछड़ा समुदाय की बहुतेरे हैं, तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण नागवार गुजर रहा है तेजस्वी यादव को। और नहीं तो दस्तावेज दिखाओ, कहां है वो दस्तावेज जिसमें जो 10,000 रुपए की राशि दी गई है उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा? दिखाओ वो दस्तावेज कि वो राशि वापस की जाएगी। ये झूठ और असत्य की खेती कर रहे हैं। अरे हम तो जीविका के दीदियों को IIM कोलकाता भेज रहे हैं, और आप बिहार के जीविका की दीदियों के सम्मान के साथ, जो जीविका की दीदी है, जो नीतीश कुमार जी को भैया बोलती है, विभिन्न कार्यक्रमों का फुटेज आपके पास होगा। इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि जो 255 सीट पर ही लड़ रहे हैं, इनका राजनीति में दिमाग राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो गया। यह अस्वस्थ राजनीति में जब व्यक्ति होगा, उसके वह दलित और अति पिछड़ा विरोधी होगा। उपाधि चोर है ये लोग, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि अपने नाम के आगे जननायक लिखवाता है। पप्पू यादव जी को जननायक कहते हैं और लालू जी और उनका बेटा जुबान खामोश हो जाता है। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल तौर पर जीविका दीदियों के बारे में लालू यादव के द्वारा किया गया गुनाह, तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया भाषाई फर्जीवाड़ा, जो दस्तावेज के आधार पर हमने दिया, और राघोपुर में जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है, हम चुनौती के साथ कहते हैं तेजस्वी यादव को और आप
जा करके मीडिया के लोग राघोपुर और विद्युपुर जाइए और उन स्वयं सहायता समूह के लोगों से मिलिए, आज तक उसके दरवाजा पर यह आदमी नहीं गया होगा। इसलिए नहीं गया होगा कि वो दलित और अति पिछड़ा समुदाय के हैं, तो सामाजिक दुर्भावना इस व्यक्ति के अंदर में है, इसीलिए आर्थिक दुर्भावना के बुनियाद पर राजनीतिक दुर्भावना के साथ जीविका दीदियों का अपमान कर। बहरहाल इंसाफ के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताया। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।